हे एवरीवन, वेलकम टू अर्चू बायो ट्यूटोरियल। आज का भी जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस हैं वो है प्लांट फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग दी फोटोसिंथेसिस। सो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए बिना स्किप किए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ साइक्लिंग एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आर, क्या होता है? Ferredoxin and ferredoxin in both plastoquinone and ferredoxin respectively, या ferredoxin and plastoquinone respectively। इसका जो आंसर होगा वो होगा ferredoxin and plastoquinone। ठीक है, रीज़न देख लेते हैं। बोथ फॉर्म्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स ऑन अ thylakoid membrane in cyclic electron flow. The electron passes from the primary acceptor ferredoxin to plastocyanine. In case of non-cyclic photophosphorylation, a chain reaction starts which includes the taking of two electron from pheophytin to plastoquinone। कहने का मतलब ये है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, उसमें दोनों फॉर्म्स ऑफ फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक भी। तो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में क्या होता है, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं वो क्या होता है, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है उसमें जो फर्स्ट प्राइमरी इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी हाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है दैट इज प्लास्टोक्विनोन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस is 686 kilocalorie. Next is adaptation of C4 plants occurs in। C4 plants का adaptation कहाँ होता है? तो वो होता है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में। ठीक है, तो some plants that live in hot dry climate maintain low oxygen level in their leaves by keeping the stomata close to prevent water loss। वाटर लॉस को रोकने के लिए वो अपने स्टोमेटा को क्लोज करते हैं और मेंटेन रखते हैं ऑक्सीजन लेवल को। ठीक है, टू गेट एडिक्वेट CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, C4 plants have special leaf anatomy। अब एडिक्वेट CO2 को फॉर फोटोसिंथेसिस, जो C4 प्लांट्स हैं उनके पास एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है। क्या होता है, अंदर बंडल शीथ सेल्स होता है और उसके सराउंडिंग जो होती है वो होती है मेसोफिल सेल्स, और इसी की वजह से इसको क्रैंस एनाटॉमी कहा जाता है। और इसी की वजह से जो ये है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एरिया में ये सर्वाइव करते हैं प्लांट्स। विच प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, रिलीज ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ 2 ATP या रिलीज ऑफ 2 ATP। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो रीज़न देख लेते हैं। द नॉन साइक्लिक प्रोसेस अकर्स टू प्रोड्यूस एटीपी एंड NADH which will be used by the Calvin cycle to produce carbohydrate, but sometimes there occur a cyclic process to produce ATP to cope up with Calvin cycle and it requires more ATP than the NADH। ठीक है, next question, why C4 plants show very high rate of photosynthesis as compared to C3 plants? Because of एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, इसमें तो होता नहीं है। C4 जो प्लांट्स हैं उसमें फ़ोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसका जो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि जो इसका स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी होता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन होता है वो अलग जगह फिक्स होता है, वो मेसोफिल सेल्स में फिक्स होता है, और जो CO2 होता है वो बंडल सेल्स में फिक्स होता है। तो रोबिस्को क्या करता है, रोबिस्को एंजाइम क्या करता है, जो उसके पास अवेलेबल रहता है वो उसी से रिएक्शन करेगा, तो वो CO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन तो फ्री रहता है। इसीलिए जो फोटो रेस्पिरेशन रेट होती है वो इसकी एब्सेंस होती है, और फोटोसिंथेटिक रेट जो होती है वो हाई हो जाती है। ये इसका explanation है। The CO2 concentration mechanism is energy consuming process. The C4 cycle can be considered as a fixed cost of appendages to the Calvin cycle। तो जैसा कि मैंने बताया था कि C4 साइकिल में भी क्या होता है कि C3 साइकिल का यूज़ होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि C4 साइकिल को हम एक ऐसा उपकरण मान सकते हैं जो कि कैल्विन साइकिल के लिए फिक्स्ड करता है कॉस्ट। ठीक है, विच इन द एब्सेंस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन,
जो कि क्या कहते हैं, इसमें एब्सेंस होता है फोटो रेस्पिरेशन, ऑल्सो हैज़ हाई रेट रिएक्शन, जो कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिक रेट हाई होती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द क्वांटम यील्ड विच इज़ कांस्टेंट एट डिफरेंट टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटीज एंड CO2 कंसनट्रेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन साइकिल अकर्स इन, किसमें केल्विन साइकिल अकर होता है? ओनली C3 प्लांट, C4 प्लांट्स, ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, या बोथ C3 एंड C4 प्लांट्स? सो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट्स। ठीक है, अगर ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट नहीं होता तो इसका आंसर बोथ C3 और C4 प्लांट्स भी हो सकता था, क्योंकि अभी मैंने पिछली क्वेश्चन में ही बताया आपको कि C3 तो कहलाता ही है केल्विन साइकिल, बट C4 के बंडल सी सेल्स में भी जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 को फिक्स कर लेता है फॉर द केल्विन साइकिल, तो उसमें भी केल्विन साइकिल होता है। The light reaction alone do not accomplish photosynthesis, as it does not convert carbon dioxide to a carbohydrate, which is an integral part of photosynthesis. तो जो लाइट रिएक्शन है वो अकेले कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अकेले फिक्स नहीं हो सकता, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कार्बोहाइड्रेट में, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस का। इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट हाइड्रोजन फ्रॉम द वाटर स्प्लिटिंग हैज़ बीन अटैच टू अ विटामिन NADP विच इज़ नॉट अबंडेंट इन सेल, जो कि सेल्स में नहीं होता है। दस केल्विन साइकिल एक ऐसा मैकेनिज्म है कि हाइड्रोजन को यूज़ करता है टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ कार्बोहाइड्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल अकर्स इन अ विजिबल लाइट एट वेवलेंथ ऑफ, कौन से वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन करता है क्लोरोफिल? 300 to 400 नैनोमीटर वनली, या फिर बोथ 400 to 500 nm एंड 600 to 700 nm, C 600 to 700 nm, या D बोथ 300 to 600 nm एंड 700 to 800 nm? तो इसका जो आंसर है वो है both 400 to 500 nanometer and 600 to 700 nanometer. The pigment responsible for most light harvesting by plants in chlorophyll, a green pigment, the green color indicates that it is absorbing all the non-green lights, that is blue. तो जो पिगमेंट होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मोर लाइट हार्वेस्टिंग के लिए बाय प्लांट्स इन क्लोरोफिल, ठीक है। तो जो ग्रीन पिगमेंट, द ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट इट इज़ एब्जॉर्बिंग ऑल द नॉन ग्रीन लाइट दैट इज़ ब्लू, मतलब जो ग्रीन कलर है वो इंडिकेट करता है कि इट इज़ एब्जॉर्बिंग ऑल द नॉन ग्रीन लाइट्स, जो कि ब्लू लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिलेट द फोटोसिंथेसिस एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? सो इसका जो आंसर है वो है एंगलमैन, ठीक है। द फोटोसिंथेटिक पाथवे नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड इन, तो जो फोटोसिंथेटिक पाथवे की नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड में, इन किस में होती है? फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, डार्क रिएक्शन या लाइट रिएक्शन? सो इसका जो आंसर है वो है डार्क रिएक्शन। द डार्क रिएक्शन इन्वॉल्व्स फिक्सेशन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ CO2 एंड सिंथेसिस ऑफ CO2 of other compound from glucose. It is independent of light, ये लाइट पे डिपेंड तो होता नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी बात कर दी गई है कि फोटो सिस्टम 1 इज़ रिलेटिवली वेरी वीकली फ्लोरोसेंट वाइल फोटो सिस्टम 2 is strongly fluorescent. Thus light energy absorbed by pigment in 2 system is ultimately trapped by P700 or P680, which takes place in the presence of light. So next question, the process of photosynthesis occurs in C4 plants. क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इवन इन लो CO2 कंसनट्रेशन। रीज़न देख लेते हैं। C4 pathway overcome the tendency of the enzyme rubisco to wastefully fix oxygen rather than carbon dioxide in photorespiration. तो कहने का मतलब ये है कि जो C4 पाथवे होता है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड
के बजाय ऑक्सीजन को हम लोग फिक्स करने की सोचते हैं, मतलब हम लोग नहीं, सॉरी, प्लांट फिक्स करने की सोचते हैं इन फोटो रेस्पिरेशन। बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायरमेंट, C4 प्लांट जो होता है वो एबल हो जाता है मोर एफिशिएंटली कार्बन को फिक्स करने में इन सर्टेन कंडीशन। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो हमारा C4 साइकिल पे होगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।